बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सामने आ रहा है, सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला। और दो फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो फॉर्मूले बिहार से सामने आ रहे हैं। पहले फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी पहले फॉर्मूले के हिसाब से 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर एलजेपी की बात की जाए तो चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, मांझी की पार्टी 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीट। ये तो रही बात पहले फॉर्मूले की। अब आ जाइए दूसरे फॉर्मूले पर। तो ये पहले फॉर्मूला आपने जान लिया, यहां पर बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू, छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी। हालांकि वो सीट का जो फर्क है वो मुश्किल से 1-2 सीट का फर्क। और दूसरा फॉर्मूला ये कि जेडीयू को 101, बीजेपी 100 सीट, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 26 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट, और हम और आरएलएम मतलब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की पार्टियों को 8-8 सीट मिल सकती है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों फॉर्मूले एनडीए के सामने आए हैं, इन दोनों ही फॉर्मूले में वो बड़ा भाई छोटा भाई वाला फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच। आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा जी हैं। एनडीए कितना तैयार है, कितने सीट जीतने का लक्ष्य है? देखिए, एनडीए पूरी तरह तैयार है क्योंकि हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड काम का इतना बड़ा है कि वही लेके लोगों के बीच में जाएंगे। आज पटना में मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसी पटना में 20 साल पहले अगर पटना स्टेशन पे उतरते तो 5 बजे शाम के बाद आप स्टेशन के बाहर नहीं जा सकते थे। लोग रात भर स्टेशन पे रहते थे, अगले दिन सुबह जाते थे। और इस मेट्रो से आप रात 10-11 बजे तक पटना में आप कहीं जा सकते हैं। ये साधारण बदलाव नहीं हुआ है बिहार में। तो हमको लगता है कि हम लोग का जो 5 साल का कामकाज है और ये डबल इंजन के सरकार का जो एक मदद प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को मिल रहा है, उसी को लेकर के हम लोग काम के आधार पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार जो है बिहार को चाहिए। बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे। तो अपने कार्यकाल का क्यों नहीं बताता है? कितना दवाई था, कितना उसी पार्टी के नेता है ना, वही लोग हैं उनके साथ जो उस समय भी मंत्री होते थे, उस समय के नेता थे। तो बताना चाहिए ना कितना कमाई था, कितना दवाई था, कितना सिंचाई था, कितना सड़क था, दिन में बच्चों का अपहरण होता था कि नहीं। सारे जिस कहानी जो बताए कैसे स्टेशन में 5 बजे लोग नहीं निकलते थे, अब उस दौर में लोग नहीं जाना चाहता। उस दौर से नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को निकाल करके उनको जो डेवलपमेंट का टेस्ट कराया है, अब लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। 2 चरण या 1 चरण? हम लोगों ने तो 1 चरण का आग्रह किया क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है, नक्सलिज्म नहीं है, रोड कनेक्टिविटी परफेक्ट है, खर्चा कम होगा 1 चरण में। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो तय करेगा, स्वागत है। आखिरी सवाल, सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा सर? जल्द आ जाएगा।